पीटीसी चैनल ते इनफोस प्रोग्राम लैके अमर सिंह भुल्लर तुहाडी सेवा च हर हफ्ते की तरह हाजिर है। जिवें कि आपां जानते हाँ कि कनेडा भर दे विच सब तो वध जे भारती मूल के लोग रहिंदे हन वो ब्रैम्पटन ते सरी दे विच रहिंदे ने। असीं अज गल करन जा रहे हां ब्रैम्पटन दी। ब्रैम्पटन दे विच जिथे पंजाबियां ने हर खेतर दे विच मल्लां मारियां ने, चाहे वो राजनीति होवे, चाहे वो समाज सेवा के काम होण, चाहे वो धार्मिक कोई अदारे होण, हर पासे भारतीय मूल के लोगों ने काफ़ी मेहनत की है तो अपना नामना खट्टिया है। जिथे पंजाबी या भारतीय मूल के लोग अगे बढ़े हैं उत्थे नाल दी नाल बहुत सारिया मुश्किलों का सामना करना पै रहा। खास करके बहुत सारे लोगों का तो यह भी कहना कि ब्रैम्पटन के नाल मित्रेई मां वाला सलूक किया जा रहा। अजिहियां मुश्किलों सामने रखते हुए बीते दिनी ब्रैम्पटन फस्ट फाउंडेशन वालों एक मीटिंग सदी गई सी आम लोगों की, आम ब्रैम्पटन के शहरियों की। इस मीटिंग के विच की कुछ होया, इन्हां दे अहुदेदार जो प्रतिनिधि ने साडे नाल ने, मेरे नाल ने आजाद गोयट जी ते दूसरे साडे मेहमान ने भावेश भट्ट जी। तुहाडा निघा स्वागत है जी। थैंक यू जी। आजाद साहब, मैं सब तो पहला तो पूछना चाहना कि जिहड़ी ये ब्रैम्पटन फस्ट फाउंडेशन बनाई है, की संस्था है, की मकसद है तुहाडा? तो ब्रैम्पटन फस्ट फाउंडेशन जो है ये पहले मैं ये दसदा भी क्यों बनाई गई, इसकी नीड की असी जो जरूरत है इसकी क्यों महसूस हुई जी। इसकी जरूरत इसलिए महसूस हुई कि ब्रैम्पटन जो है वो ऑलरेडी ऑलवेज बीन नैगलैक्टेड, वो हमेशा नैगलैक्ट किया। ब्रैम्पटन नाल जो सलूक किया गया वो वधिया नहीं किया। सानू सैकेंड क्लास असी सिटीजन कह सकते हैं कि भी ब्रैम्पटन के अंदर सारी ही प्रॉब्लम है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये सी कि लेट्स जो जितने भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, चाहे वो अपने म्यूनिसिपल के हैं, चाहे अपने वो प्रोविंस दे हैं, या चाहे अपने जो संघीय है जो फेडरल दे हैं, भी सारे इकट्ठे करके सारे एक था लिया के जिन्नी भी प्रॉब्लम है ब्रैम्पटन की उन्होंने सोल्व करिए जी। आजाद साहब ने जिवें दस्सिया भट्ट साहब, इन्होंने बताया है कि लास्ट वीक जो मीटिंग हुई थी उसमें सारे फेडरल के, प्रोविंस के और सिटी के जो प्रतिनिधि हैं, और हमारे लिए ये बात और भी गर्व की है कि ज़्यादातर जो वो प्रतिनिधि हैं वो हमारे इंडियन कम्युनिटी के हैं। और वो जो प्रतिनिधि आए, आपने उनसे बातचीत की, मीटिंग में क्या कुछ हुआ, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ, पहले तो जो लोग आए फेडरल, म्यूनसिपल एंड प्रोविंशियल लेवल जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पे आए, उनके लिए मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि दे केम। उन्होंने सुना व्हाट एवर क्वेश्चन रेज बाय द पीपल, जितने भी क्वेश्चन वहाँ पे आए उन्होंने सुना, एंड व्हाट एवर दे लिसन आफ्टर दैट दे ऑलरेडी मेड सम कमेंट्स एज वेल। एंड आई थिंक द मीटिंग जो थी वो पॉजिटिव थी। मीटिंग वाज पॉजिटिव, and I hope that result will come out in the future for the Brampton Hospital as well as the Brampton University. आजाद जी की गल पुछी तुसीं उन्हां तो जिहड़ी खास करके फेडरल वालिਆਂ ਤੋਂ, क्योंकि जे आपां देखिए हॉस्पिटल ते यूनीवर्सिटी ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ प्रोविंस ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। देखो खुल साहब, मैं पहले इत्थे ये कहना चाहूँगा कि ये मीटिंग का मेन मकसद दा कि भी जिन्ने भी अपने नेता हैं उन्होंने एक आवाज़ है सारे असी ब्रैम्पटोनियन इकट्ठे होके उनके कान ते ये कहना, उन्होंने आ दिखाना कि ब्रैम्पटनियन है वो पीछे हैं, ब्रैम्पटनियन जो है वो सफ़र कर रहे हैं। तो एक आवाज़ ते असी इकट्ठे होके उन्होंने दिखाइए कि भी ब्रैम्पटन जो है, ब्रैम्पटन दे इशू हैं, तुसी ये सोल्व करना है। तुसी जो जिन्ने भी रिप्रेजेंटेटिव हो वो तुसी पहले ब्रैम्पटन के निवासी हो, तो क्यों नहीं असी इकट्ठे मिल के इस मुहिम नू आगे बढ़ाइए उनके, ताकि एज ए रेजिडेंट निवासी वो ब्रैम्पटन के जो इशू है उनके ऊपर काम करूँ, न कि एज ए नुमाइंदे। नहीं आजाद साहब, जे हम असी देखिए वो सारे जितने भी प्रतिनिधि ने, चाहे MP ने, MP ने, वो इत्थे ही रह रहे हैं, कोई 10 साल तो, 20 साल तो, कोई 30 साल तो, वो सारे इत्थे रहना। उन्होंने दस्सण की की लोड़ है? मेरे ख्याल दे उन्होंने खुद नहीं पता है, जदों चोण लड़ते हैं इलैक्शन के वेले उन्होंने लोग दसते हैं। खुला साहब, तुहाडी गल बिल्कुल सही है। ਆਪਾਂ ना ये कहना चाहिए कि फर्ज तो उनका है। हाँ जी। ये जो इशू असी लेके आते हैं ये उन्होंने सारे इशू पता होंगे हैं जी। वो जब इलैक्शन आते हैं, इलैक्शन ते गल भी करते हैं, असी आ करांगे, असी आ करांगे, असी आ करांगे। सिटी के नुमाइंदे वो सिटी की गल करते हैं, प्रोविंस दे प्रोविंस की गल करते हैं, फेडरल दे जो फेडरल की गल करते हैं। लेकिन जब इलैक्शन हो जाता है तो सारे अब मैं ये कहूँगा, मेरे जो वर्ड है थोड़े से कठिन हो सकते हैं, मैं ये कहूँगा कि भी उनकी आवाज़ बंद हो जाती है,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਠੋਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ MPP ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ MP ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। देखो खुल्लर साहब, अगर कोई बंदा काम करता है पहले, ਹਾਂਜੀ अगर वो गहाँ आंदा है तो कोई बुराई नहीं है। ਪਰ ਕਈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂਆਂ ਵਾਂਗ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। या तो जनरली यही है जी, जनता ने जो भी अपने जो ब्रैम्पटन वासी हैं उन्होंने उसी कैंडिडेट ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ सोसाइटी वास्ते काम करता है, कम्युनिटी वास्ते काम करता है, हर एक कम्युनिटी ਨੂੰ लेके चलता है। तो यही जो चीज़ें हैं जो अपन इलेक्शन से पहले जो अपन कैंडिडेट के बारे में देखनी चाहिए। पर साहब जो उस दिन मीटिंग हुई उसमें आपको क्या लगा कि जो प्रोविंस के प्रतिनिधि आए थे, क्योंकि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इनके पास, हॉस्पिटल का जो महकमा है इनके पास है, क्या लगा आपको? संतुष्टि हुई कि उस मीटिंग से फ़ायदा होगा जहाँ उन्होंने बात आपकी सुनी? मेरे ख्याल से जो भी बातें हुई वहाँ पे वो सब लोगों ने सुनी है। मेरा मानना है कि उनका रिज़ल्ट आएगा। जो भी प्रोविंशियल ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो मेरे ख्याल से काम करेंगे इस बार। मुझे लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए और आके रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या डिमांड थी आपने जूनियर हॉस्पिटल के लिए, क्या मांगा आपने? हॉस्पिटल के लिए जो आवाज़ आ रही थी, अटेंडेड पार्टिसिपेंट थे, उसमें से जो आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ आ रही थी कि ब्रैम्पटन नीड वन मोर हॉस्पिटल एंड ब्रैम्पटन नीड यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की बात करूँ मैं स्पेसिफिकली तो ब्रैम्पटन में 600,000 से ज़्यादा रेसिडेंट हैं। सो डेफिनेटली वी नीड ए यूनिवर्सिटी इन ब्रैम्पटन। उससे तीन चीज़ें बाहर निकल के आएंगी मेरे ख्याल से। पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तीन चीज़ें होनी चाहिए। प्रोविंशियल लेवल पे ब्रैम्पटन ब्रैम यू एक्ट, वो जो लेजिस्लेशन है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पास करना होगा, फंडिंग की कमिटमेंट करनी होगी। दूसरी बात है कि जो प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम ब्रैम्पटन यूनिवर्सिटी में लाए जाएं, वहाँ पे चर्चा होगी। और तीसरी बात है कि कौन गवर्न करेगा, लोकल रेसिडेंट गवर्न करेंगे और रिमोट से गवर्नेंस होगा। तो ये तीन चीज़ें हैं। ब्रैम्पटन यू एक्ट विच इज़ द लेजिस्लेशन शुड बी पास इनटू द क्वींस पार्क। क्वींस पार्क की जो लेजिस्लेशन है, असेंबली है, वहाँ पे ये एक्ट पास होना चाहिए। तीसरा प्रोग्राम कौन से आने चाहिए, और दूसरा और तीसरी बात है कि कौन गवर्न करेगा। जो लोकल रेसिडेंट करेंगे, बिजनेस लीडर जो ब्रैम्पटन में वो गवर्न करेंगे कि बाहर से गवर्न होगा। तो ये तीन मुद्दे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी के लिए है मेरे ख्याल से। आजाद जी, मैं तो सुनिया कि मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। थोड़ा सा मैं पहले तो ये ऐड करना चाहूँगा, जो साडा जो हेल्थ का इशू था, हेल्थ केयर का, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल का, ਅਸੀਂ तीन चीज़ां डिमांड करते हैं। पहली गल तो ये कहते हैं जो साडा जो फेयर शेयर है फंडिंग च, क्योंकि ब्रैम्पटन में जो फेयर शेयर फंडिंग है वो $611 पर पर्सन मिलती है, जो ओंटारियो के अंदर सबसे कम है। यानी ब्रैम्पटन नु जो हेल्थ केयर फंडिंग है पर पर्सन, वो पर पर्सन पर ईयर वो सबसे कम है ओंटारियो के अंदर, सबसे कम है। कौन जिम्मेवार है उसका जी आपको पता जिम्मेवार कौन होगा? जिम्मेवार तो रिप्रेजेंटेटिव होंगे जी। जनता का तो काम ये कि इलेक्शन आया, उन्होंने कहा भी हम ये डिमांड करेंगे, उन्होंने कैंडिडेट देख के उनको वोट दे दी, नाउ दे आर द रिप्रेजेंटेटिव। दूसरी ऐसी डिमांड उत्थे की थी, जो एग्जिस्टिंग जो पील मेमोरियल हॉस्पिटल है अपना, वो सिर्फ ऐसे अर्जेंट केयर है, सानू वो फुल फ्लैज हॉस्पिटल चाहिए। तीजा जो साड़ी डिमांड है वो ये है कि भी एक और हॉस्पिटल चाहिए, क्योंकि ब्रैम्पटन की जो भट्ट साहब ने बताया पॉपुलेशन 6 लाख प्लस है। हाँ जी। जो अपनी काउंटेड है, अनकाउंटेड है, आप ये कह सकते भी और भी ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो सानू फेयर शेयर मिलना चाहिए उस चीज़ से कि भी असी बिहाइंड क्यों हाँ, असी क्यों नहीं बोलते, साढ़े रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं बोलते कि भी ब्रैम्पटन जो नेगलेक्ट है क्यों नेगलेक्ट है। तो उन्होंने असी यही मकसद था कि भी अपनी आवाज़ चुकनी है एक होके, ताकि सारे जो ये पॉलिटिशियंस हैं ये सारा कान ते जू रहेंगू
ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰੀਅਲੀ ਬਿਹਾਈਂਡ। ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਲਾਈਏ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਹੁਣੀ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਸਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ आजाद जी ਤੇ दूसरे भट्ट साहब। तो मैं भट्ट साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस मीटिंग में जो हॉस्पिटल की आपने तो डिमांड कर दी है, मगर जो प्रतिनिधि थे उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया? कोई लिमिट दी कि इतने साल बाद? जो प्रतिनिधि वहाँ पे थे सभी गवर्नमेंट के, उन्होंने बताया कि भाई ये मुद्दा जो हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी का मुद्दा है वो प्रोविंशियल है, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने जवाब दिया है कि दे आर वर्किंग ऑन इट, वो काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि उनका जो काम है वो जल्दी से जल्दी ब्रैम्पटन यूनिवर्सिटी यहाँ पे आए, ब्रैम्पटन हॉस्पिटल यहाँ पे आए, और दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, एंड आई थिंक द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। दैट्स व्हाट आई बिलीव, एंड पॉजिटिव थिंकिंग इज़ ऑलवेज बी गुड। मेरा मानना है कि काम होना चाहिए। अभी समय बताएगा कि काम होता है कि नहीं होता है, तो अभी तो वी हैव टू वेट एंड वॉच। आजाद जी, हाँ खुल्लर साहब, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जी। जिन्ने भी रिप्रेजेंटेटिव थे या जिन्ने भी लोग उत्थे सी, सब मानते सी कि ब्रैम्पटन बिहाइंड है। किन्ने लोग सी उत्थे? रफली मैं कह सकता भी अराउंड 125-150 के करीब लोग थे। अच्छा, एक सवाल ये है आजाद जी, जे ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ। साहब आप ये कह सकते हैं कि ब्रैम्पटन में अपनी कम्युनिटी ज़्यादा पहले तो, पर दूसरी भी है, दूसरी भी कम्युनिटी है। हाँ। लेकिन असी जो है ब्रैम्पटन फर्स्ट फाउंडेशन, ये हर कम्युनिटी ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो असी दूजे भी रिप्रेजेंटेटिव बुलाए सी। असी जो दूजी कम्युनिटी अपनी ब्लैक कम्युनिटी थी या पुर्तगीज कम्युनिटी थी, वो आए सी जी, आई सी, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए सी। अच्छा, कुछ लोग आए सी उत्थे, वो आके, क्योंकि देखो ये शुरुआत है। ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੀਟਿੰਗ थी, हॉस्पिटल तो यूनिवर्सिटी तो पहली मीटिंग थी जी। लेकिन पहले मैं और भी मीटिंगा की थी जो सेफ्टी सिक्योरिटी ते थी, उत्थे भी काफ़ी लोग आए हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग आए सी जी। या। भट्ट साहब, ब्रैम्पटन में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में भी, आप क्राइम जो बढ़ता जा रहा है उसके बारे में नहीं बात की कोई? वहाँ पे ज़्यादातर 3 बातें कम्युनिटी मीटिंग में हुई। एक हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी की बात हुई, हॉस्पिटल की बात हुई, और एफोर्डेबल हाउसिंग और एन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मुद्दे वहाँ पे उठे, और मेरे ख्याल से वो मुद्दे जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने नोट किए हुए, एंड दे सेड दे आर वर्किंग ऑन इट टू गेट बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एफोर्डेबल हाउसिंग, यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल। एजाज साहब, जो इंश्योरेंस है ब्रैम्पटन में सबसे ज़्यादा बहुत देर से डिमांड कर रहे हैं लोग, पिछली बार ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਉੱਥੇ? नहीं, ये मुद्दा उठे नहीं उठा जी, लेकिन ये मुद्दा भी बहुत ज़रूरी है। इस मुद्दे पर भी काम करने की लोड़ है, क्योंकि देखो जब इलेक्शन होया सी प्रोविंस का, सब कहते सी भी कि असी जो है ना इंश्योरेंस कम करांगे, पोस्टल कोड डिस्क्रिमिनेशन है उन्होंने ख़त्म करांगे। लेकिन इवन अपने जो कंजर्वेटिव पार्ट गवर्नमेंट है, जो फोर्ड साहब हैं, या जो ब्रैम्पटन के अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो मिनिस्टर भी हैं, एमपीपी भी हैं कंजर्वेटिव पार्टी से, देखो साल से उत्ते तो हो गया, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया। तो इस मुद्दे पे काम करने की लोड़ है। ये नहीं भी असी ये नहीं चाहते कि भी जो मुद्दे हैं अब, जैसे हेल्थ केयर का इशू है, यूनिवर्सिटी का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है, जो अपना इंश्योरेंस का इशू है, असी ये नहीं चाहते भी ये मुद्दे इलैक्शन ते जाके दोबारा रिवाइव हो जी, कि लोग दोबारा कहो भी आ चीज़ां होनी चाहिए। तो ये टाइम वो है कि भी आप हरेक नूं इकट्ठे करके, पहले तो बस आप खुद इकट्ठे होने हैं, सारी कम्युनिटी इकट्ठी होनी है, और आप हरेक जिन्ने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं प्रोविंस दे, अपना सिटी दे और फैडरल दे, इकट्ठे होकर जेकर आप काम करांगे तो मैनू नहीं लगता भी कोई चीज़ नहीं हो सकती। और सानू उम्मीद है कि अगर असीं इकट्ठे होकर काम करांगे, जनता
और नेता अगर इकट्ठे हुए काम करेंगे तो सॉल्यूशन जी। होगा ही होगा जी। अच्छा भट्ट साहब, बहुत से लोगों में ये चर्चा चल रही है कि ब्रैम्पटन को तो एक तरह का भारतीय बना दिया लोगों ने, क्योंकि सोचते हैं जो डिमांड है, जैसे आपने मीटिंग की, ये तो सिस्टम है जहाँ पर मीटिंगें होती हैं, मीटिंगों में बात होती है, सवाल जवाब होते हैं, जो रिलेटेड होते हैं, इलेक्टेड हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो आते हैं। मगर अगर हम मार्च कर रहे हैं डिमांड के लिए, भूख हड़ताल कर रहे हैं, ये बातें कनाडा में नहीं चल रही। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, हंगर स्ट्राइक की जो बात आप मेरे ख्याल से कर रहे हैं जी, मेरा मानना है कि हंगर स्ट्राइक पहले आप फाइट करो, दैट्स व्हाट आई बिलीव। फाइट करो, पहले बात करो, और उसके बाद कुछ ये चीज़ें होनी चाहिए। बट आई थिंक एवरीबडी हैज़ देयर ओन प्रेरोगेटिव, वो डिसाइड कर सकते हैं कि पहले क्या करना है। तो मेरे ख्याल से हंगर स्ट्राइक में तो मेरा मानना है कि वो सबसे लास्ट में होनी चाहिए। जी। अभी तो डिमांड रखनी चाहिए, डिमांड के बाद आपको गवर्नमेंट से बातें करनी चाहिए कि भाई क्या कहाँ पे पहुँचे, क्या सिचुएशन है। उसके बाद हंगर स्ट्राइक मेरे ख्याल से अच्छी रहती है। उसके पहले हंगर स्ट्राइक और मुद्दे पीछे हंगर स्ट्राइक के बाद मुद्दे आते हैं, तो मेरे ख्याल से रिवर्स होना चाहिए। पहले बातें होनी चाहिए, पहले मुद्दे उठने चाहिए, फिर हंगर स्ट्राइक शुरू होती है। आजाद जी, मेरा अगला सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जी ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਹੈਲਥ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। जी, ਕੀ जी। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? देखो जी, आज अभी असी जो है न्यूज़ आई है कि भी आज मिस्टर सरकारिया और मिस्टर अमरजोत ने ब्रैम्पटन के अंदर जो है एक अनाउंसमेंट की थी है, एक हेल्थ टीम बनाई है जिसके अंदर 186 मेंबर है आई थिंक। तो अभी ज़्यादा नहीं पता है भाई वो की टीम है किस तरह वर्क करोगी, लेकिन आई थिंक समथिंग इज हैपनिंग। मीटिंग का असर हो रहा है भाई, होना भी चाहिए। तो लेट्स सी कि भाई वो की है, आने वाले दिनों में असी गल कर सकते हैं उस बारे में। जी। आपकी मीटिंग के बाद भट्ट साहब, जो ब्रैम्पटन सेंटर से एनडीपी की एमपीपी है सारा सिंह, उसने भी ये क्वेश्चन रेज किया है वहाँ। क्या समझते हैं कि आपकी मीटिंग का असर है, या उन्होंने अपने आप ही उठाना था ये क्वेश्चन? मेरे ख्याल से मीटिंग में सारा सिंह ने असेंबली में नाम देके बोला है कि ब्रैम्पटन फर्स्ट फाउंडेशन की जो कमेटी मीटिंग थी वहाँ पे और कई अदर होस्ट थे, उन्होंने ये मुद्दे उठाए और ये मुद्दे बहुत सारे दिनों से चल रहे हैं। ब्रैम्पटन की डिमांड है कि वी नीड ए यूनिवर्सिटी, वी नीड ए हेल्थ केयर, बेटर हेल्थ केयर एज वेल एज द हॉस्पिटल। ये मुद्दे उन्होंने उठाए और उन्होंने बात की कि भाई ये मुद्दे ब्रैम्पटन की आवाज़ है, वॉइस है, एंड उन्होंने अच्छी तरह से उनको रखा। और मेरे ख्याल से ये मीटिंग में आई, उसके बाद उसने बोला कि मैं मीटिंग में गई थी, मीटिंग में ये आवाज़ आ रही थी और ब्रैम्पटन की ये डिमांड है कि हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी चाहिए। जी। आजाद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नेक्स्ट स्टेप की है हम थोड़ा? देखो जी, ब्रैम्पटन फर्स्ट फाउंडेशन का जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि भी असी हर 6 महीने बाद एक मीटिंग करांगे ਇਕੱਲੇ ਹੀ? ब्रैम्पटन फर्स्ट फाउंडेशन, और हर एक कम्युनिटी से इन्वॉल्व करांगे उस ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹਣ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ? एवरीबॉडी इज वेलकम जी, ਓਕੇ एवरीबॉडी। हर एक बंदे की बंदा ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੂ ਜੀ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ उनके ਨਾਲ ਜੁੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਠਾਓਗੇ? आगे उठावांगे जी। और असी एक रिपोर्ट कार्ड सैशन शुरू करांगे पॉलिटिशियन का, ताकि असी हर एक पॉलिटिशियन ने ये कहांगे भी ये 6 महीने में तुसी की कीता और नेक्स्ट 6 मंथ तुम्हारी प्लान की है। जी। भट्ट साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? ऑब्वियसली जो मिस्टर आज़ाद ने कहा कि यहाँ पे जो भी इश्यूज उठे वहाँ पे जो ऑफिशियल इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव जो है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो काम कर रहे हैं। उसका रिपोर्ट कार्ड की बात ऐसे वी हैव टू यूज़ द वर्ड वेयर व्हाट दे हैव डन ओके इन द लास्ट 6 मंथ एंड वेयर वी स्टैंड राइट नाउ। वो मुद्दे मेरे ख्याल से चर्चा में होंगे आने वाले 6 महीने में, साल में। और मेरे ख्याल से ये मुद्दे इतने तेज़ी से उठेंगे कि इस बार मेरे ख्याल से ब्रैम्पटन की जनता चुप नहीं रही, ऐसा मेरा मानना है। जी। आप कुछ कहना चाहते हाँ, हैं? देखो साहब, मैं ये कहना चाहता, देखो स्कूल तो बच्चे जाते उनका रिपोर्ट कार्ड इशू होता है, तो क्यों नहीं आप यही असी सोचा क्यों नहीं भी पॉलिटिशियन का भी रिपोर्ट कार्ड इशू हो, नॉट ए फॉर्मल रिपोर्ट कार्ड। एटलीस्ट सानू पता होना चाहिए भाई इन्होंने 6 महीने में की किया, की इनकी 6 महीने की प्लानिंग है।
तो इस टाइम ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਅਸੀਂ उनका ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣੂ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ Thank you so much to you as well. Thank you. ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਗੋਇਟ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਸ਼ ਭੱਟ ਜੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।